हमारे खाने में एक ऐसी चीज़ है जो अगर ना हो तो पूरे खाने का टेस्ट बेस्वाद कर देती है, और उस चीज़ का नाम है नमक। नमक की कई वैरायटीज़ हैं। नमक सादा वाला भी होता है, टेबल सॉल्ट, जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो आज बेचारा बड़ा दीनहीन है। और कुछ और भी अलग अलग होते हैं जो प्रचलन में हैं। हम कौन सा खाएं, कंफ्यूज हैं कि हमें ये खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए। तो आज मैं जो ट्रेंड में चलने वाला सेंधा नमक है उसके बारे में बताती हूँ कि सेंधा नमक का प्रयोग कब, किसे, कितना, कहाँ, क्यों करना चाहिए। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब। आयुर्वेद का प्रयोजन जो पूरा करता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि अगर आप स्वस्थ हैं, बीमार नहीं होना चाहते, तो ये चैनल आपकी मदद करेगा। और अगर आप बीमार हो गए, आतुरस्य से विकार प्रशमनम च, अगर आप बीमार हो गए तो उस बीमारी की रक्षा करना दूसरा चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। तो दोनों ही चैनल को एक साथ कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो बने तो आप तक उसकी सूचना भी मिल जाए। और अब मैं बढ़ती हूँ आगे। मैं डॉक्टर अर्चना पिछले 30 वर्षों से पेशेंट की प्रैक्टिस कर रही हूँ। उस बीमारी के दौरान पेशेंट जो गलतियाँ करता है, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ये अगर ठीक कर लेता तो सही हो जाता, या बहुत सारे पेशेंट आते हार्ट के, किडनी के, और भी अलग अलग चीज़ों के, वो पूछते हैं कि हार्मोन डिस्टर्ब है तो क्या डाइट लेनी चाहिए, हमारा स्टोन है तो क्या खाएं क्या ना खाएं, या एसिडिटी है तो क्या खाएं क्या ना खाएं, कॉन्स्टिपेशन है क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मुझे जो जो जहाँ जहाँ समझ आता है मैं उनको गाइड करती हूँ। तो मुझे लगा कि उनको गाइड करते करते कि अगर अब मैं आपको ये बात बता दूँ तो आप हो सकता है बीमार ही ना हो। तो इसी की श्रृंखला में आज मैं बात कर रही हूँ सेंधा नमक की। सेंधा नमक को साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे रॉक सॉल्ट, बिल्कुल नहीं। हिमालयन सॉल्ट, बिल्कुल नहीं। पिंक सॉल्ट, बिल्कुल नहीं। इसको बोलते हैं व्रत वाला सॉल्ट, व्रत वाला नमक। क्यों व्रत वाला नमक? तो क्या इन दिनों लोग 365 दिन व्रत रखते हैं क्या? नहीं। तो फिर व्रत वाला सॉल्ट साल भर क्यों खाना? ये बिग क्वेश्चन मार्क है आप सबके लिए, क्योंकि आप हम में से अधिकांश लोगों की एक सोच होती है, जिधर भीड़ देखी उधर बस चले गए। इसके पहले भी मैंने सेंधा नमक पे एक वीडियो बनाई है कि आप अपनी किडनी, हार्ट और हॉर्मोन्स बचा के रखना चाहते हो तो सेंधा नमक सोच समझ के इस्तेमाल करिए। सेंधा नमक इस्तेमाल कितना करें? सेंधा नमक इस्तेमाल करना होता है 5 ग्राम, जैसे टेबल सॉल्ट। अब टेबल सॉल्ट क्या होता है, 5 ग्राम में थोड़ा सा ही आता है। आप जा करके कहीं किसी जगह पे उसको मेजर करवा लीजिएगा, पता चल जाएगा कि 5 ग्राम सॉल्ट कितना क्वांटिटी होता है, और आप पाएंगे कि आप डबल ट्रिपल खा रहे हैं। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, इससे चाहे आप सेंधा नमक खाएं चाहे आप सादा नमक खाएं, दोनों में बीमार हों अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। सामान्य रूप से नमक कितना खाना चाहिए? 5 ग्राम। अब 5 ग्राम नमक कितना होता है ये जा करके कभी अपने ग्रोसरी शॉप पे मेजर करवा लीजिए। मिनिमम 1.5 ग्राम एक बार में खाना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि क्या 1.5 ग्राम इतना सा, या 5 ग्राम पूरे दिन भर में इतना लेते हैं, या इससे कई गुना ज़्यादा लेते हैं सेंधा नमक के नाम पर। ये सेंधा नमक है ना, हल्का होता है। हल्का क्या होता है, इसमें क्या चीज़ है जो हल्की हो गई? ये कभी सोचा? नहीं सोचा है तो पुरानी वीडियो में जाके कल ही डाला, उसको देख लीजिएगा। अब सवाल आता है कि सेंधा नमक कब, क्यों, कैसे, कितना। तो मैंने बता दिया कि कब खाना है, व्रत के दौरान खाएं तो बेटर है। पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि सेंधा नमक खा रहे हैं तो क्या बीपी नॉर्मल हो गई, क्या बीपी की गोलियां छूट गई, या आपने जिसकी वजह से खाना शुरू किया था कि मेरा बीपी नॉर्मल रहेगा तो क्या नॉर्मल रहने लग गया, विदाउट मेडिसिन की बात कीजिएगा। और अगर आज भी दवा ले करके आपने अपना कंट्रोल कर रखा है सेंधा नमक, ब्लड प्रेशर, तो फिर सेंधा नमक क्यों खा रहे हैं? इसका कोई फ़ायदा हुआ क्या?
क्या आप सेंधा नमक खा रहे हैं, आपके पैरों में सूजन नहीं आ रही? आती है जी। तो फिर सेंधा नमक किस काम का? सेंधा नमक के तो फायदे होते हैं कि इसमें सोडियम कम होता है। तो जब सोडियम कम है तो वाटर रिटेंशन कम होगा, तो फिर पैरों में सूजन भी नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर को भी संतुलित रखेगा, हार्ट की बीमारियां भी नहीं होंगी, किडनी भी बढ़िया रहेगी, लिवर भी बढ़िया रहेगा। तो आपसे मेरा सवाल है कि जब आप सेंधा नमक इतने सालों से खा रहे हैं तो आपका पेट क्यों फूल रहा है, आपके पैरों में सूजन क्यों आ रही? क्या रीज़न है? इसका रीज़न है सेंधा नमक भी उतना ही हानिकारक है जितना सादा नमक, अगर इसको गलत तरीके से ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो, जो कि खाया जाता है ये सोच करके कि सेंधा नमक तो बिल्कुल अजर अमर है, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको कितना लेना है? 1.5 एक बार में होना चाहिए, और टोटल अगर देखें तो 5 ग्राम होना चाहिए। दूसरा, किसे लेना चाहिए? तो लेने को तो सभी ले सकते हैं, लेकिन मात्रा का हमेशा ध्यान होना चाहिए। हर जगह, हर समय, हर मील में इसी का प्रयोग ना करें। अब देखिए, आपको मैं एक छोटा सा बताती हूँ, और होगा अगर आप कमेंट करेंगे तो डिटेल में बता दूंगी। एक होता है सादा नमक, एक होता है सेंधा नमक, एक होता है काला नमक। ये जो काला नमक है ये कहाँ यूज़ किया जाएगा? सफ़ेद वाला नमक, सादा नमक कहाँ यूज़ किया जाएगा और सेंधा नमक कहाँ यूज़ किया जाएगा? सबके अलग अलग दायरे हैं, सीमाएं हैं। सादा नमक हमेशा यूज़ किया जाता रहा है, और इस पिंक सॉल्ट को, सेंधा नमक को, व्रत वाला नमक कहा जाता है, कि जब आप व्रत रहेंगे तब आप इसको खाएंगे। आपने व्रत कर दिया 365 डेज, और इसकी आड़ में आपने जम के खाना शुरू कर दिया, ऑयली, फास्ट फूड, ये फूड, वो फूड। फास्ट फूड जो आप खा रहे हैं ये फास्ट नहीं है। फास्ट करना और फास्ट फूड लेना दोनों डिफरेंट है। आई एम जस्ट जोकिंग, कि ये मत सोचिए कि हाँ फास्ट वाला नमक है ना तो फास्ट फूड तो खा रहे हैं। नहीं भाई, इतनी जल्दीबाजी ना करिए, फ्राइड फूड ना लीजिए। इस नमक को भी उसी नमक की तरह यूज़ करिए, लेकिन थोड़ा अदल बदल के करिए ना। एक ही चीज़ लंबी कंटिन्यूएशन में क्यों करना? और काला नमक, उसका स्थान भी अलग है। काले नमक को व्रत में नहीं यूज़ कर सकते, सादे नमक को भी व्रत में यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर ये व्रत वाला नमक बाकी को क्यों रिप्लेस कर रहा है? खाने में नमक कम हो गया तो ऊपर से कौन सा नमक डालें, या कौन सा नमक डाला जाना चाहिए, ये आपको मैं छोड़ कर जाती हूँ, कि आप इसका आंसर कमेंट में करिएगा। और इस तरीके की वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी लोग भी जो अंधाधुंध नमक खाए जा रहे हैं और बीमार हुए जा रहे हैं, बीपी हाई है, जैसे ही मैं बोलती हूँ कि वो आप सॉल्ट कौन सा खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं हमारे यहाँ, तो सेंधा नमक खा रहे हैं तो 150, 160 क्यों पहुँच रहे हैं आप? क्या ऐसी रीज़न है? क्या नमक ही इसका रीज़न है या कुछ और भी रीज़न है? उस पर गौर करने वाली चीज़ है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट आपके लिए खुले हुए हैं, आप अपनी इच्छा से जो भी कमेंट करना चाहें आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने अवेयर हैं और मेरी बातों से कितने सहमत हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।